एसएसटी जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आंसर को हम कैसे प्रेजेंट करें जिससे हम लोगों को हमारे एग्जाम में फुल मार्क्स मिले। तो सेक्शन ए में तो बिल्कुल क्लियर है, क्वेश्चन नंबर लिखो, सही ऑप्शन लिखो और वो जो ऑप्शन पूरा है उसको कंप्लीट वहां पर लिखो। ये क्वेश्चन नंबर 25 है, यानी कि ज्यादा वेटेज का है। कटिंग हो जाती है तो देखो जैसे बी काट करके सी लिखा है, बिल्कुल इस तरीके से सफाई से काटना है। लेकिन जब कभी भी आप आंसर लिख रहे हो तो देखो इन्होंने कैसे लिखा है, पहला पॉइंट लिखा है, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ी है, फिर उसके बाद देखो अपना अगला पॉइंट लिखा है, और यहाँ पर भी देखो दूसरा पॉइंट है इसका और ये तीसरा पॉइंट है, और आखिर में देखो यहाँ पर कंक्लूजन भी लिखा है। और अगर आप लोग किसी आंसर को लिखते वक्त सब हेडिंग बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पर लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी है, यहाँ पर देखो डायनेस्टिक सक्सेशन है, आगे देखो, अगर इस तरीके की हेडिंग बना सकते हो तो इससे बेहतर और कुछ नहीं। अगर कहीं पर कटिंग हो जाती है तो देखो कितने प्यार से कट किया है और ऊपर सही चीज़ लिखी है, और अंडरलाइनिंग ऑफ इंपॉर्टेंट वर्ड मत भूलना। और अगर कोई चीज़ लिखना भूल गए हो तो देखो छोटा सा एरो बना करके ऊपर आप लिख सकते हो। जब कभी भी डिफरेंसेस की बारी आएगी तो याद रखना आपको इस तरीके का कॉलम बनाना है, ठीक है, इस तरीके से हेडिंग डाल देनी है, और जो भी पॉइंट लिखोगे उसके सामने जस्ट उसका अपोजिट लिखना है। यहाँ पर देखो जो लिखा है उसका जस्ट अपोजिट। और मैप वर्क में याद रहे कि जहाँ कहीं पर भी आपको नोट करना है तो यहाँ पर डॉट लगाया, एरो निकाला और फिर वहाँ पर जाकर के कंप्लीट लिखो, और कौन सा पार्ट लिख रहे हो ये भी बताना है वहाँ पर। और अगर आप लोगों को मॉडल आंसर शीट चाहिए जो सीबीएसई ने खुद बनाई है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कर देना आंसर शीट, हमारी टीम आपको डीएम में उसका लिंक भेज देगी। लेकिन पहले फॉलो करना, उसके बाद ही कमेंट करना, वरना फिर लिंक पहुंच नहीं पाएगा।